तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। देहरादून की हसीन वादियों से लेकर हाजिर है। क्या कहता है आपका अब की बार का सितंबर माह का मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल इसलिए लाया जाता है ताकि आप ये जान सके कि प्रत्येक माह जो ग्रह चाल में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन आपकी जिंदगी को किस ओर मोड़ सकता है। आज के इस वीडियो में बात करें वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में और आपको बताएंगे कि इस महीने की जो शुरुआत है, एक तो वो ग्रहण योग में हो रही है और दूसरी बात कि बीच मतलब 15 दिन बाद समसप्तक योग भी बन जाएगा शनि सूर्य वाला। तो ग्रहण योग, समसप्तक योग और अशुभ ग्रहों की चाल, उनकी दृष्टि, इन सब के बीच ये महीना आपके लिए कितना चुनौती भरा रह सकता है। इस महीने आपकी कितनी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, कहाँ आपको लाभ, कहाँ आपको हानि हो सकती है। इस महीने क्या आपको कोई बड़ी डील करनी चाहिए या नहीं, कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कोई बड़ा रिस्क आर्थिक तौर पर क्या आपको लेना चाहिए। इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, रिश्तों के मामले में यह महीना आपके लिए कितना भाग्यशाली साबित होगा। अगर आपके मन में यही सवाल है तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी मयंक जी से। सबसे पहले समझेंगे आपकी ग्रह चाल मयंक जी से, बताएं। बिल्कुल, देखिए जैसे बता रहे हैं कि सितंबर का महीना जो है एक अजीबोगरीब खेल खेल रहा है। यहाँ इस संपूर्ण मास में ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है। शुरुआत में सूर्य बुध केतु की युति सिंह राशि में है और शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। 17 तारीख से क्या होगा कि शनि और सूर्य, जैसे सूर्य कन्या में आएंगे तो शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा और शनि से छठे भाव में सूर्य रहेंगे, षडाष्टक योग भी बन रहा है। तो पूरे महीने ही ग्रहों की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि 12 राशियों को इस महीने में थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा और ना सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपने क्रोध पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा जी। और अपने मन को भी शांत रखना होगा और सभी कार्य धैर्य पूर्वक तरीके से करने होंगे। वाहन इत्यादि भी आपको संभल कर चलाना होगा। कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो भी संभल के चलना चाहिए। तो कहना चाहिए ये जो ग्रह स्थिति वृषभ राशि वालों की बन रही है इस महीने में, वृषभ राशि में वर्तमान में कुंडली के अनुसार कोई ग्रह नहीं बैठा है और दूसरे भाव में आप देख रहे हैं बृहस्पति हैं, तीसरे भाव में अभी शुक्र विराजमान है, चतुर्थ भाव केंद्र में आपके सूर्य बुध और केतु शुरुआत में रहेंगे और पंचम भाव में मंगल, छठा भाव खाली, सातवां भाव खाली, सातवें भाव में चंद्रमा रहेंगे, आठवां भाव खाली है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं, दसम भाव में राहु आ गए हैं आपके और एकादश भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में है। तो ये आपकी ग्रह चाल है और मेष राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो इस राशि के चलते अगर मैं इस महीने की कैलकुलेशन करूं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। और सितंबर का खासकर अगर देखें तो शुरुआती 15 दिन का समय जो है थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि केंद्र में आपके सूर्य केतु हैं और सप्तम भाव में आपके जो है राहु रहेंगे। शुरुआती 15-16 दिन अगर बेहतर निकल जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हालात जो है बेहतर हो जाएंगे। मयंक जी से तो आपने ग्रह चाल समझ ली है और इस बीच अब आगे का जो ये समय है आपका कैसा बीतेगा, इस पर हम बात करते हैं। मयंक जी से सबसे पहले जानेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेके तो पूरे महीने ही सावधानी रखनी है। कारण क्या है कि शुरुआत में चतुर्थ भाव में सूर्य बुध केतु की युति है। गले छाती के रोग, पेट के रोग, दूसरा सिर में दर्द की शिकायत रहना, इस तरह की समस्या रह सकती है। अब जैसे सूर्य केतु का योग चल रहा है तो और शुरुआती 13 दिन तो शनि मंगल को भी देख रहे हैं समसप्तक योग से, तो इस समय पे आप बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट संबंधी कोई दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं जब तक सूर्य केतु की युति है। तो वृषभ राशि वालों को अगर आप इस पेशेंट हैं इस बीमारी के तो थोड़ा धैर्य रखें, ध्यान रखें, दवाई समय से लें और मेडिकल ट्रीटमेंट करा के चलें। सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है कि जो आपकी
मंगल की स्थिति है, मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे और 12वें भाव में आपके खैर कोई ग्रह नहीं है, तो वहां पर शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। ये भी आपको थोड़ा सा मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है या मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। वर्कलोड इतना रहेगा जिसके चलते स्वास्थ्य प्रभावित होगा, तो पूरे महीने ही आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैं जी रिश्तों के मामले में क्या ये महीना इनको कुछ नई खुशियां देने वाला है? देखिए, रिश्तों के लिहाज की बात करें तो मंगल की स्थिति जो है आपके शुरुआती 13 दिन जो है पंचम भाव में है, फिर सप्तमेश छठे भाव में चले जाएगा। हालांकि मांगलिक दोष तो नहीं बन रहा है, लेकिन इस महीने आपको कोशिश ये करनी है कि 13 तारीख के बाद रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें और जीवन साथी के साथ कोई विवाद ना हो, उस चीज का ध्यान रखें। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी संपूर्ण मास जो है रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटी मोटी नोक-झोंक संभव है। तो मेरा मानना है कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो। जब अशुभ ग्रहों की युतियां चलती हैं कविता जी और बैक टू बैक चलती हैं, तो वो कोई गलतफहमी बढ़ा देती है तीसरे की वजह से भी, तो उस चीज का ध्यान रखना है। देखो, अब आइए फटाफट से बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर। मयंक जी, स्टूडेंट्स के लिए ये समय उनकी शिक्षा के लिहाज से, छात्रों के लिए बात करें तो देखिए, इस समय पंचम भाव में मंगल आप देख रहे हैं बैठे हैं और आपका जो बृहस्पति है वो आपके दूसरे भाव में है। बुध की स्थिति भी आपकी काफी अच्छी है, तो शिक्षा परीक्षा में कोई विशेष बाधा नजर नहीं आ रही है। छात्र मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। इस महीने अगर कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है आपका, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। काम धंधा इनका कैसा चलेगा इस बार? ठीक है, काम धंधे के लिहाज से ये महीना आपके लिए पूरा ही अच्छा कहा जा सकता है। सूर्य, बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति, शनि की स्थिति लाजवाब है आपके लिए, गुरु की स्थिति लाजवाब है। थोड़ा सा मंगल ही कमजोर हो जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो मंगल ग्रह का उपाय कर लीजिए, तो कोई बड़ी समस्या आपके करियर में, आपकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा। लाभ लेना चाहें, कोई नई शुरुआत करना चाहें, तो इवन ये राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए शनि और गुरु की प्लेसमेंट जो है मतलब बहुत ही शानदार है। अंतिम बात, यानी कि आपका आर्थिक पक्ष, आर्थिक तौर पे ये महीना आपको कितना लाभ देकर जाएगा? देखिए, आर्थिक पक्ष के लिहाज से इनके लिए बहुत अच्छा समय है। निरंतर ठोस आय बनी रहेगी, क्योंकि आप ये समझिए कि धन भाव में गुरु बैठे हैं, लाभ भाव में शनि बैठे हैं, और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता चला जाएगा, लाभ स्थान को सूर्य भी देखेंगे, लाभ स्थान को बुध भी देखेंगे और शुक्र केंद्र में आएंगे, तो स्थायित्व रहेगा धन का, तो पैसा आएगा और पैसा जुड़ेगा भी, तो धन के लिहाज से बेहतर समय है। ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए इनको? उपाय के तौर पे ये क्या करें, देखिए, वृषभ राशि वाले, वृषभ लगन वाले सुन लें आज ये बात कि हमेशा आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए। हनुमान चालीसा तो आपको 12 महीने पढ़नी चाहिए, सुबह शाम पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको कोई बड़ी विपत्ति संकट ना आए। दूसरा, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। हल्दी केसर का टीका नियमित रूप से लगाते रहें जी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो है शनि और सूर्य की युति रहेगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेडेक बढ़ सकता है, सिर दर्द की समस्या रहना या पेट संबंधी परेशानी रहना, तो इसलिए आप इस महीने सूर्य देव को भी जल दें, थोड़ा सा उसमें हल्दी लाल पुष्प डाल के, तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, मयंक जी से जाना कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर की शुरुआत आपकी बात कितनी बढ़िया से रहने वाली है, और इसी के साथ हमें आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।